हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर बीच फील्ड हैज लार्जर एरिया। क्या बोल रहा भाई? स्क्वायर एंड द रेक्टेंगुलर, दो फील्ड हमारे पास, ये स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल है। भाई इनका पैरामीटर सेम दे रखा हमें, ठीक है। मेजरमेंट हमें ये साइड दे रखी, इसकी साइड ये 80 दे रखी, ठीक है। और कह रहा है सेम पैरामीटर, पैरामीटर ये चारों तरफ जो बाउंड्री है इसका जो लेंथ है वो सेम है। भाई जितना इसकी है स्क्वायर की इतनी इसकी लेंथ है। विच हैज द लार्जर एरिया। अब हमें देखना किसका लार्जर एरिया है। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमारा क्या होता है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड स्क्वायर मीन साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ तो हमारे पास साइड पता है भाई, तो इसका तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं। अगर लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एल इंटू बी होता है। भाई यहाँ तो हमें लेंथ पता है लेकिन ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं, तो सबसे पहले हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे पता लगेगा भाई? वो ऐसा पता लगेगा कि इनका पैरामीटर सेम है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पैरामीटर निकाल लेंगे। देखो पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल लेवल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड या रेक्टेंगल, ओके। इसका पैरामीटर क्या होता है भाई, 4 इंटू साइड होता है। अगर हम इसका पैरामीटर देखेंगे तो क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो भाई 4 और साइड कितनी दे रखी, 60 दे रखी। इसका पैरामीटर क्या होता है भाई, 2l प्लस b होता है। अब इसका तो हमें पता है नहीं, तो देखो 4 6 कितना हो जाएगा, 24, और ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो भाई ए पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर कितना आ गया, 240 आ गया। भाई पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल सेम आएगा, कितना आएगा, 240 आएगा। इसका भी हमारा पैरामीटर क्या हो जाएगा भाई, 240 आ जाएगा। अब इसका हमें पैरामीटर पता लग गया, तो पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है भाई, पैरामीटर, अब हम इसको देख रहे हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला ये है, क्या है, 2l प्लस बी इक्वल टू कितना है भाई, 240 है। ये तो हमें भी निकाला है क्योंकि सेम पैरामीटर जितना इसका उतना ही इसका है, ओके। मल्टीप्लाई कर दो 2। अब हमें देखो लेंथ तो हमें दे रखी है इसकी भी, कितना 80 है, तो इसकी लेंथ 80 है और इसकी हमें निकालनी है भाई, बी निकालनी है हमें, और 240 सेंटीमीटर, ओके। अब ये हो जाएगा 160, मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 0, प्लस ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 240 सेंटीमीटर। अब देखो भाई 2 इंटू ब्रेथ मतलब b फॉर ब्रेथ, 240, ये पीछे जाएगा -160 हो जाएगा भाई, पीछे जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल का साइन है बीच में, तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 14 में से 6 गए 8, 80 आ जाएगा, ओके। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, और b इक्वल टू 80/2 कितना आ जाएगा भाई, 40। तो हमें पता लग गया अब 40 हमारी क्या आ गई, ब्रेथ आ गई भाई। रेक्टेंगल ब्रेथ कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। अब हम देख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड। साइड कितनी थी स्क्वायर की, 60 थी, इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या भाई, एल इंटू बी होती। एल कितनी आई, एल तो 80 है भाई, ब्रेथ कितनी है 40 आई, ओके। भाई लेंथ हमें पता थी पहले से, हमने ब्रेथ निकाल ली, कितनी आ गई, 8 4 32, 2 0 है तो 2 0, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ग्रेटर है भाई, स्क्वायर का बड़ा आया, ये देखो स्क्वायर का बड़ा आ रहा, तो हम कह सकते हैं आ स्क्वायर हैव लार्जर एरिया, लार्जर एरिया, ओके।